हेलो। हम लोग आज जावा स्क्रिप्ट के मैप के बारे में देखेंगे कि मैप होता क्या है। एक दो एग्जाम्पल मैप के बारे में देखेंगे, उसके बाद वैलिडेशंस पे कुछ काम करेंगे। मैप बेसिकली होता क्या है? मैप एक पेयर वैल्यू है। पेयर का मीनिंग क्या होता है कि हमेशा सिंगल एलिमेंट कोई नहीं होता, सिंगल वैल्यू नहीं होता, उसमें हमेशा दो वैल्यू होते हैं। एक को हम की कहते हैं और दूसरे को हम वैल्यू कहते हैं। तो मैप इज व्हाट? इट्स नथिंग, इट्स अ पेयर वैल्यू। मैप क्या है? एक पेयर वैल्यू है, और ये पेयर वैल्यू हमेशा की और वैल्यू के पेयर में होता है। की नेवर बी डुप्लीकेट, की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। वैल्यू आपका डुप्लीकेट हो सकता है, बट की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। और जो ऑर्डर होता है, इंसर्शन जो हमारा होता है, और उसका ऑर्डर जो होता है की के अकॉर्डिंग टू ही वो ऑर्डर होता है। फाइन। तो कैसे हम मैप बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में और उसको कैसे यूज करेंगे, इस पे एक एग्जांपल हम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक फाइल बनाया जिसका नाम हमने दे दिया मैप एग्जाम्पल डॉट HTML। और इसमें अब हमने एक HTML के अंदर कैसे हम मैप को यूज करेंगे, इस पे हम बेसिकली यूज करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ का ID हमने दे दिया डेमो मैप। और इस डेमो मैप पे अब हम क्या चाहते हैं कि कुछ हमारे पास वैल्यू हैं, उन वैल्यू को प्रिंट करें बाय यूजिंग मैप। तो स्क्रिप्ट, कभी भी जावा स्क्रिप्ट को यूज करना हो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम यूज करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग हमने बनाया और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल एक हमने ले लिया। वेरिएबल का नेम दिया सपोज हमने कार। इस कार को मैप बनाना है तो न्यू कीवर्ड हमको यूज करना पड़ता है और मैप। देन मैप जब भी बनाना हो तो उसमें हमको ऑब्जेक्ट पास करना होता है की और वैल्यू के फॉर्म में। तो हमने कहा कि सबसे पहला जो मेरा कार है वो कार है सपोज ऑल्टो, और ऑल्टो का प्राइस जो है हमने कह दिया 3 लाख है। फाइन। दूसरा हमने लिया सपोज BMW, और इसकी प्राइस हमने कहा 50 लाख है। नाउ थर्ड हमने ले लिया ऑरा, और ऑरा का प्राइस सपोज 10 लाख, ऑरा की प्राइस। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि इसके वैल्यू को शो करें बाय यूज ऑफ की। तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसका नाम है डेमो मैप, इसी पे हमको वैल्यू शो करना है। शो करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, हम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं कि हमारा एलिमेंट कहाँ पे है जिस पे हमें मैसेज शो करना है। तो डेमो मैप हमारे ID हैं, और इसके इनर प्लेस यानी कि इनर HTML पे हम चाहते हैं क्या प्रिंट हो जाए कि जो कार है उससे BMW का प्राइस प्रिंट हो केवल। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्स डॉट गेट, और इसमें की को पास करेंगे। की हमारा क्या है? BMW। जैसे ही हमने की पास किया और प्रोग्राम को रन किया तो वो प्रिंट करेगा 50 लाख रुपीज़ को प्रिंट कर देगा, यानी कि BMW का प्राइस क्या है? हमारा 50 लाख है। अगर आप चाहते हो कि इसके पहले प्राइस भी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे प्राइस एज ए कांस्टेंट डबल कोट्स के अंदर ऐड कर दीजिए, एंड देन यू कैन सी प्राइस हमारा शो कर रहा है। प्राइस के बीच में अगर हम थोड़ा स्पेस भी देना चाहते हैं बाइफोकेट करने के लिए तो हमने यहाँ पे प्राइस लिख दिया। इस तरह से हम मैप को यूज करते हैं। मैप क्या करता है? हमेशा पेयर वैल्यू को स्टोर करता है। पेयर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? की और वैल्यू एक साथ होता है। मैप केवल हम न्यू मैप्स और ऑब्जेक्ट ही नहीं, हम सेट के थ्रू भी मैप क्रिएट कर सकते हैं। सेट के थ्रू भी मैप को हम क्रिएट कर सकते हैं। पहला हमारा था कि हमने ऑब्जेक्ट, मैप के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया जो की और वैल्यू के पेयर में था, और उसमें हमने की को पास किया तो वैल्यू हमको मिल गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि बाय यूज ऑफ एग्जाम्पल हम यूजिंग मैप सेट को यूज करना चाहते हैं कि सेट के थ्रू हम कैसे मैप को क्रिएट करेंगे और उसको कैसे
कंज्यूम करेंगे। सो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमने बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल का नेम हमने दे दिया मैप set.html। HTML का टेम्पलेट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और एक अगेन हमने पैराग्राफ ले लिया, PID, पैराग्राफ ID हमने लिया और पैराग्राफ ID हमारा क्या है, पैराग्राफ PID हमने यहाँ पे कह दिया डेमो। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखें, बट स्क्रिप्ट में मैप जनरेट करें और वो मैप हमारा कैसा हो, तो बाय यूज ऑफ सेट मेथड के थ्रू ये क्रिएट करें। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल का नेम हमने ले लिया सपोज नेम्स, नेम्स इक्वल न्यू मैप। मैप हमने क्रिएट किया, नेम्स क्या हो गया, अब हमारा मैप हो गया। अब इस नेम्स के अंदर हमें ऐड करना है, तो सेट मेथड है और सेट में हमने कहा नेम और एज हमें स्टोर करना है। जैसे हमने कहा राम, और राम का एज हमारा क्या है 23। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो गया, राम। राम इज व्हाट, की, एंड वैल्यू इज व्हाट 23। सेम एज नेम्स डॉट सेट हमने कहा मोहन, और मोहन का एज कितना है 34। देन हमने कहा नेम्स डॉट सेट रवि, रवि का एज कितना है 54। नाउ अभी हमने बोला था की नेवर बी डुप्लीकेट, की नेवर बी डुप्लीकेट, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। अगर हम सेम नेम्स जो ऑलरेडी हमारे मैप के अंदर है, उसी नेम को हमने यहाँ पे अगेन ऐड किया मोहन, और उसका एज हमने दे दिया सपोज 60। नाउ अब मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, मोहन 60, मोहन 34, राम 23 एंड रवि 54। अब इसके किसी एक वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो कैसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ अगेन हम क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID हमने क्या दिया हुआ है ऊपर, डेमो डॉट इनर HTML, इनर HTML, और इनर HTML में हमें प्रिंट करना है मोहन के वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे एज प्रिंट करना है, एज प्रिंट करना है किसका, मोहन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम्स डॉट गेट, और इस गेट के अंदर नेम हम पास करेंगे मोहन। नाउ सेव किया इसे और रन किया। जब हमने रन किया तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, एज इज 60। एज 34 को वो नहीं प्रिंट कर रहा। रीजन, नेम क्या है हमारा, की है, और मोहन ऑलरेडी पहले से था। तो जब हमने दोबारा नेम को ऐड किया मोहन को, तो जो पहला मोहन था उसके ऊपर हमारा ये ओवरराइट हो जाता है। सो ऑलवेज अगर आपने मल्टीपल नेम्स रखे हैं और नेम डुप्लीकेट है, तो लास्ट वाले को रिमेंबर रखता है, पिछले हमारा जो भी है यानी कि पहले का जो भी है उस पे वो ओवरराइट कर जाता है। तो मैप क्या कहता है, मैप इज ऑलवेज बी अ पेयर वैल्यू, हमेशा पेयर में होता है, और ये कभी भी सिंगल वैल्यू नहीं आता है, हमेशा पेयर के अंदर ही होता है। सो मैप आपको समझ में आ गया। मैप क्या है, एक पेयर वैल्यू है जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, सेट मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं। नाउ अब हम क्या चाहते हैं, रियल यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली यूज किया जाता है, कई सारे पर्पस है। आज तो जावास्क्रिप्ट का पूरे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है। मोस्टली अगर आप किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं, उस वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट यूज होता ही होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का एक यूज ये भी है कि वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स है और वो टेक्स्ट बॉक्स कभी भी ब्लैंक नहीं हो, और ब्लैंक हो तो मैसेज आ जाए। सो कैसे हम जावास्क्रिप्ट में इस वर्क को करेंगे, वैलिडेशन, यानी कि वैलिडेशन हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक ना हो। सो उसके लिए जो अभी तक हमने पढ़ा था, इफ, फॉर, व्हाइल, स्विच केस, इन्हीं को हम यूज करके वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं। तो एक अगेन हमने यहाँ पे नया फाइल बनाया जिसका नाम हमने दे दिया वैलिडेशन टेस्ट, वैलिडेशन फॉर्म .html, और इस वैलिडेशन फॉर्म पे एक सबसे पहले हम फॉर्म बना रहे हैं।
हमने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म बनाया, फॉर्म एक्शन एंड मेथड इज पोस्ट। नाउ हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं कि एक यूजर नेम और पासवर्ड हमें इनपुट करना है। यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक एंड पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। ये हमको चेक करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, रेजेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट हम बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आप इजीली समझ सकते हैं उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, जिससे कि हम बहुत ही इजी मैनर में वैलिडेशन को सीख जाएं। फाइन। तो कैसे हम करेंगे, एक फॉर्म बना लें। हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड id इज इक्वल टू यूजर id, प्लेस होल्डर, एंटर यूजर नेम, एंड इसको हमने कंप्लीट किया। दूसरा हमने लिया इनपुट टाइप पासवर्ड, id इज इक्वल टू passwd, प्लेस होल्डर, एंटर पासवर्ड। नाउ अब एक बटन बना ले। बटन हमने बनाया, बटन टाइप बटन एंड आप उस पे सबमिट लिख दीजिए। नाउ ये फॉर्म हमारा बन गया। अब हम स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। सो स्क्रिप्ट आर ऑलवेज रिटन इन अ स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग हमने बनाया और उसके अंदर एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन हमने जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन ऑलवेज फंक्शन कीवर्ड के थ्रू बनता है एंड नेम ऑफ द फंक्शन। जिस नेम से आप फंक्शन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। सो हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं जिसका नेम हमने लिया चेक। नाउ सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स से जो हमारा यूजर आईडी और passwd है उससे हम वेरिएबल यानी कि जो वैल्यू हम उसमें इनपुट कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में उसको हम यहाँ पे गेट कर लें। सो हमने यहाँ पे एक वैर लिया, वैर UID यूजर आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID हमारा क्या है, यूजर आईडी, डॉट वैल्यू, एंड सेकेंड हमारा क्या है, PWD पासवर्ड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID passwd डॉट वैल्यू। हमने दोनों के वैल्यू को गेट कर लिया। नाउ हम क्या चाहते हैं कि अब चेक करें कि ये ब्लैंक ना हो और उसका साइज जो है पासवर्ड का 8 कैरेक्टर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा इफ UID डॉट लेंथ, UID डॉट लेंथ अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या करे, अलर्ट, अलर्ट शो करे यूजर नेम कैन नॉट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेम हमने यहां पे कहा इफ PWD डॉट लेंथ लेस देन इक्वल 0 तो ये मैसेज कर दे अलर्ट पासवर्ड कैन नॉट ब्लैंक। और तीसरा हमने चेक किया कि अभी 2 पे ही काम करते हैं। अब इस चेक मेथड को हमें यूज करना है। अभी तक हमने केवल चेक मेथड यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, बट फंक्शन को फायर हमें करना है, इवेंट को फायर करना है, तो हम यहाँ किस पे करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट पे। ऑन क्लिक इवेंट पे हमने चेक को कॉल कर लिया, चेक कॉल हुआ, देन अब इसको हम रन करके चेक कर ले कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे पास कुछ भी नहीं डाला, ब्लैंक छोड़ दिया। सबसे पहले क्या आया, यूजर आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक, पासवर्ड कैन नॉट ब्लैंक। अब अगर आपने यहाँ पे राम दे दिया यूजर आईडी में, सो ये अब केवल मैसेज शो करेगा पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। सो इस तरह से हम वैलिडेशन को चेक करते हैं। बट
हम क्या चाहते हैं कि ये वैलिडेशंस जो हमारा आया, ये वैलिडेशन कंप्लीट सारे एक ही साथ एक ही मैसेज बॉक्स में आए। सो हमने यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग एक वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया मैसेज, और इसको हमने ब्लैंक इसमें स्टोर कर दिया। और जो हम अलर्ट यूज कर रहे थे, अब हम अलर्ट नहीं यूज करेंगे, हमने कहा मैसेज प्लस इक्वल, यानी कि कॉन्कैट करना है हमको। क्या कॉन्कैट करना है? यूजर नेम कैन नॉट ब्लैंक, एंड लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अगर लाइन हमने नहीं टर्मिनेट किया तो एक ही लाइन में वो आता रहेगा। सेकंड हमने क्या कहा, सेम यहाँ भी जो हमारा पासवर्ड अगर 0 है या 0 लेस देन 0 है तो वो क्या कहे, मैसेज प्लस इक्वल पासवर्ड कैन नॉट ब्लैंक। फाइन। अब यहां हमने फिर से चेक कर लिया कि इफ मैसेज डॉट लेंथ, अगर मैसेज का लेंथ 0 है तो क्या करे, अलर्ट किसको अलर्ट कर दे, मैसेज को। अब आप इसे दोबारा रन करके चेक कीजिए। अब हमने यहाँ पे कहा सबमिट, जब सबमिट पे क्लिक किया हमने, तो इसको आना चाहिए कि ये मैसेज, हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक किया हमने कंसोल पे कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम एज सच नहीं है। कंसोल पे हम चेक कर लेते हैं, कंसोल हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज क्यों नहीं आया ये भी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। एक सिंगल हम यहाँ पे प्लस इक्वल को नहीं, ऐसे करते हैं, मैसेज अगर है तो मैसेज प्लस लाइन को पहले ब्रेक करे एंड देन मैसेज को ऐड करें। नाउ अगेन मैसेज लेंथ हमने कहा 0 तो अलर्ट, हमने यहाँ पे गलत दिया हुआ था, अगर ग्रेटर दैन 0 हो तभी ये आना चाहिए। अब आप चेक करके देखिए क्या कह रहा है, यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। सो इस तरह से अगर आप चाहते हो कि एक साथ मैसेज आए तो हम क्या करेंगे, एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल में मैसेज को हम कॉन्कैट कर लेते हैं, और जो भी मैसेज हमारा आ रहा है उस मैसेज को हम प्रिंट कर लें यहाँ पे। सो इस तरह से हमारा एक साथ एक ही मैसेज बॉक्स में आया। अब यार थर्ड हमने क्या कहा था कि मैसेज कैन, पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर। सो अगेन आप यहाँ पे चेक कर देंगे pwd डॉट लेंथ, अगर वो लेस देन 8 कैरेक्टर है, लेस देन 8 है, तो मैसेज क्या आ जाए, मैसेज इक्वल मैसेज प्लस लाइन को हमने ब्रेक किया। अगर हम यहाँ br यूज करते हैं तो क्या होगा, br हम यूज कर दें, br हमने किया, br क्या होता है, लाइन ब्रेक के लिए, और यहाँ हमने कहा पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 8 कैरेक्टर। फाइन। अब दोबारा आप इसको रन करके चेक कीजिए। अब हमने कहा राम हमने दे दिया और पासवर्ड को 1 2 3 हमने दे दिया। क्या कह रहा है, पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 8 कैरेक्टर, और br को एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया। सो कभी भी जब हम जावा स्क्रिप्ट में br यानी कि HTML टैग को अगर हम लिखते हैं तो वो काम वर्क नहीं करता है। इसलिए बेटर क्या होता है कि ऑलवेज आप जब भी काम करें तो वहाँ पे /n यानी कि \n हमको यूज करना है, जो कि लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं। फाइन। सो इस तरह से हमारा ये वर्क करेगा। वैलिडेशंस अगेन हमने एक चेक किया, क्या कह रहा है, यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक एंड पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 8 कैरेक्टर। अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड भी दे दिया, सपोज हमने कहा राम
और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 दे दिया। सो अब केवल पासवर्ड का आएगा, पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 8 कैरेक्टर लॉन्ग। सो इस तरह से हम वैलिडेशंस करते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वैलिडेशन है, बट हम इसको और भी बेटर कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट कि हम और बेटर एंड बेटर आपको दे सकें। थैंक्स फॉर टुडे।